अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ फैटनिंग के हवाले से, और एक फार्म पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये काम मतलब पिछले 6 महीने से हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो साहब हैं, एहसन भट्ट साहब, वो जो है इस काम का 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनके काफ़ी और दूसरे फार्म्स पे कोलैबोरेशन है। यानी इधर के काफ़ी फार्म्स हैं, और मैं जो है वो लाहौर के एक इलाके में हूँ। खैर वो भी देख लेंगे। बाकी जो आज की बेसिक है वो ये है कि फैटनिंग का जो काम है, और ये जो काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी लोग अब चाह रहे हैं कि उनको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो भी इस बिज़नेस में आएँ, और क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है माशाल्लाह से। तो उस सिलसिले में मेरी जब हसन भाई से बात हुई, क्योंकि बेसिकली हसन भाई का भी यही, जहाँ पे मैं लाहौर में जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो हसन भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला मैं आपको एक ऐसे बंदे के पास लेके चलता हूँ जो आपको इस चीज़ में काफ़ी जो है ना अच्छी हेल्प कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पे उनसे सब चीज़ें A to Z पूछने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अगर इन फ्यूचर ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आपने अभी स्टार्ट किया है, या आप कर रहे हैं और कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में उन सब मामलात के जो है ना वो आपको हल ले कर दे सकें उनसे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, काफ़ी कामयाबी के साथ वो इस चीज़ को ख़ुद भी कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के साथ जो है ना मिल के काफ़ी उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, इनको तो आप जानते ही हैं, हसन भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ लाहौर बुलाया है। तो ये थैंक्स टू हिम हम लोग यहाँ पर एहसन भट्ट साहब के पास जो है ना वो आए हैं, और इनसे इनका 4 साल का इन्होंने बताया एक्सपीरियंस है इस काम में माशाल्लाह से। और ये जो सेटअप जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये भी सेटअप जो है ना ये इन्होंने ही साथ कोलैब करके रन करवा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे सेटअप लेकर आए, क्योंकि मुझे इस हवाले से जो है ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी अपने फॉलोअर्स के लिए। तो कि फैटनिंग के जो काम है वो कैसा सिलसिला होता है, वो क्या मामला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे लेकर आए। तो एहसन भट्ट साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई, आपने बताया जैसे कि 4 साल से माशाल्लाह आप ये जैसे इस फील्ड में हैं, तो अपना वैसे एक अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहें तो आप पहले वो बताएं, ताकि फिर उसके हिसाब से फिर मैं आपसे जो इस हवाले से जो भी सवाल आते हैं वो फिर शुरू करूं। बेसिकली जी मैं वेटनरियन नहीं हूँ, मैं बेसिकली अकाउंटिंग बैकग्राउंड है मेरा। और ऑल ऑफ द सडन जो है ना वो कुछ हालात की वजह से मुझे एक फील्ड ज्वाइन करनी पड़ी। फिर मैंने इसके अंदर सारा डिग इन किया। पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये फैटनिंग फॉर्म्स जो है मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस के साथ मैंने चलाए हैं। ये भी एक कोलैबोरेटिंग फार्म है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली हम रन कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो आपका हो गया इंट्रो। अब मुझे आप सबसे पहले ये बात बताएं कि भाई आया एक जो बंदा है, यानी जिसको 0% इसके बारे में पता है, तो वो सबसे पहला स्टेप कैसे लेगा, इस काम में कैसे इन होगा, क्या उसकी बेसिक इन्फो है, मतलब जानवर कैसे टेक केयर क्या होनी है, जानवर ख़रीदना कहाँ से है, ये सारे जो बेसिक मामलात हैं, फार्म कैसे बनाना है, इनका क्या आया, ये वही नॉर्मल जैसे हम कुर्बानी के जानवर पालते हैं या जो भी मामलात हैं, तो ये उनका वैसे ही होगा या कैसे होगा, ज़रा ये बेसिक सी हमें इन्फो पहले दें। ये बेसिकली जी आपके अपने मॉड्यूल पे फॉलो करता है कि आपने किस मॉड्यूल को लेकर चलना है। एक है पूरा साल आप फैक्टिंग करते हैं, आप उस वक्त एक कुर्बानी के बाद जानवर ले लेते हैं जो कि इस काबिल होते हैं कि अगली ईद तक उनके 2 टीथ हो जाएंगे। तो आप मिल्क लाइन के कुछ जानवर ले लेते हैं, कुछ इस तरह के जानवर लेके उन्हें पूरा साल पैटर्न करते हैं, उसके बाद आप बेचते हैं। ये आपकी अपनी जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की ऑडियंस है। हमारा बेसिकली जो मैंने अभी तक काम किया वो फैटनिंग का है। हम लोग मीट वन ऑफ द प्राइम मीट एक्सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है एक बड़े अच्छे लेवल पर काम करते हैं। मतलब हमारी काफ़ी अच्छी डिमांड है, लोग मेरे पास लेकर आते हैं क्यूरीज कि भी आप हमारे लिए भी काम करें। तो हमारा बेसिकली फैटनिंग का फॉर्मूला। ईद कभी भी हमारा जो है ना टारगेट, कम अज़ कम मैंने टारगेट नहीं किया ईद को। ईद में अगर आ जाते हैं जानवर तो मैं उन्हें सेल आउट कर देता हूँ, वरना मेरी जो टारगेट है वो हमेशा ही जो है ना मीट एक्सपोर्ट।
तो बंदा जो है वो जब एक अगर उसने मिनिमम जो एक स्टार्ट, वैसे चला आप ही बता दें कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने एनिमल्स जो है ना वो ले तो काम स्टार्ट हो। देखिए आपके ऊपर है, आपके पास सबसे पहले देखें कि आपके पास लैंड कितनी है। अगर आपके पास लैंड है 1 कनाल 2 कनाल, आप उसके ऊपर कोई छोटी मोटी हवेली पड़ी हुई है, तो आप उस हिसाब से जानवर डालेंगे। अगर आपके पास जगह है एकड़ों में, तो फिर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप क्वेश्चन करें। रही बात इनिशियल की, तो कम से कम 20 जानवर से स्टार्ट करना चाहिए। जानवर की लर्निंग लेनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसके कई ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों से आपको मिलेंगे, और न्यूट्रिशन को समझना चाहिए। और कोशिश करें कि कुछ जो अजीब ज़राए हैं उनको ना फॉलो किया जाए, क्योंकि जब हमने भी यूट्यूब को पहले फॉलो किया था तो हमें बड़े वो अजीब से रिज़ल्ट्स मिले थे। उसमें लोग फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, कि उनको ये नहीं आइडिया हो रहा था कि एक एक जानवर के साथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस, जितनी जानवर की वैल्यू है उसकी हाफ ऑफ द प्राइस जो है उसकी फीडिंग की लग जाती है जब जानवर तैयार होता है। तो वो एक अच्छा खासी अमाउंट होती है। अगर वो उस प्रॉपरली उसको फिगर आउट ना किया जाए, प्रॉपरली कोरिलेशन उसकी ना बैठे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है। जो इन्वेस्टर है वो फिर इससे बदज़न हो जाते हैं, क्योंकि और जो प्रॉफिट्स बताते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको उसके पास तो छोड़ो उल्टा हाथ से चले जाते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा जो है ना वो हट जाते हैं स्पीड से। तो एहसन भाई, हमारा फिर ये तो एक अच्छी बात है कि एक ऐसी वीडियो फिर ये बन जाएगी कि जिसमें एक हम ऑनेस्ट हो के और बिल्कुल ऑथेंटिक जो रिज़ल्ट्स हैं, या जो इसमें जितनी भी एक सच्चाई है, हकीकत है कि भाई क्या लॉसेस हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, वो हम फिर सामने रखेंगे, ताकि देखने वालों को फिर फ़ायदा हो। आइंदा ये ना हो कि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बोले कि नहीं यार ये देख के फॉलो किया था और हमें बहुत वो मतलब जो सोचा वो नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में फिर हम ऐसी बातें करेंगे जिसमें जो हकीकत है। तो ये तो हो गया कि आप कह रहे हैं मिनिमम 20 एनिमल्स से स्टार्ट ले, और जगह पे भी बात है। अच्छा, बाइंग के हवाले से कैसे कहते हैं कि जानवर में क्या चीज़ देख के ख़रीदारी करेगा, और कहाँ की जो है वो मंडियाँ हैं जिसमें ऐसा जो जानवर है जो हमारे रिक्वायर होगा वो कहाँ आसानी से मिल जाएगा, और क्या जानवर में देखना है? देखिए ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब मैंने फील्ड ज्वाइन की तो मुझे उन्होंने 50 किस्म की बातें की कि यार ये वाला इस तरह का जानवर हो। हम यूजुअली कोशिश करते हैं किसी ड्राई फ्रेम में आके काम करें। अभी हमारे पास जो दो बेसिकली मैं उनको डिवाइड करता हूँ दो तरह से। एक होता है क्रॉस देसी, और एक होता है फ्रीजियन टाइप में विलायती जानवर। अभी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉस देसी और देसी के जानवर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, बड़े मुश्किल हो गए हैं उनकी जो है ना फाइंड आउट करना। अभी फर्दर ये ज़राए ढूंढे कि अगर जो विलायती जानवर मिलता है उसको हमने कैसे पालना और कैसे पैटर्न करना है। फिर आपके पास दोबारा ये चीज़ आ जाती है कि आप किस एरिए में लोकेट करते हैं। अगर आप किसी ठंडे एरिए में आप काम कर रहे हैं तो आपको विलायती जानवर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है, और उसका वेट गेन भी मैंने ख़ुद चेक किया, बड़ा अच्छा निकलता है। और लेट्स सपोज सर्दियों में हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से पाला भी है, मैंने उसके रिज़ल्ट भी लिए हैं, वो मुनासिब हैं। और उसकी वो न्यूट्रिशंस पे बड़ा अच्छा रिस्पांस करता है, क्योंकि उसके जो पीछे से जो उनकी ब्लड लाइन है वो तकरीबन 1000 किलो उनके फादर का वज़न और इसका वज़न होता है। वो एक अच्छी ब्रीड से निकले हुए होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे, वरना हमारे जो लोकल एनिमल हैं उसमें पोटेंशियल है। किसी में भी आप चले जाएं, इवन धन्नी में चले जाएं, लोग कहते हैं धन्नी के जानवर ना लें। मैं आपको अपनी फिगर्स दिखा सकता हूँ कि धन्नी के जानवर में मैंने 1100 ग्राम 1200 ग्राम तक मैंने जो है ना आराम से उसके डेली वेट गेन लिया। और जो क्रॉस देसी जानवर है जिसमें आप देखें कि उसके ऊपर हल्की सी हम्प हो, 2 इंच से 3 इंच, जब आप परचेजिंग करें 2 से 3 इंच की हम्प हो, नीचे से थोड़ा सा नाक उसकी लूज़ थोड़ी स्किन हो, चिपकी हुई स्किन वाला ना हो। चिपकी हुई स्किन वाले में यूजुअली जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होता है। अगर वो बिल्कुल हेल्दी हो तो फिर जैसा भी हो वैसा ले लें, क्योंकि वो धन्नी क्रॉस में आता है। और धन्नी की जो है अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा, लेकिन उसकी ड्रेसिंग परसेंटेज यानी कि
लाइव वेट से कारकस का जो रेशो है ड्रेसिंग वो बड़ी अच्छी आ जाती है। तो आपको एट दी एंड आपको प्रॉफिट से गर्ज है तो वो आपको दूसरे एंड से मुनाफा दे जाता है। मुनाफा दे जाता है। तो ये जानवर आपने ले लिए, जगह आपने डिज़ाइन बना लिया, मैंने शेड्स की क्लिप्स निकाली हैं कि कैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये आइडियल वाला नहीं है जो आप ने बताया। बाकी हसन भाई के फार्म पे जो मैंने देखा है वो उसकी मैं क्लिप्स निकाल के लगा दूँगा इसके साथ ही। तो वो आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी इस फैटनिंग वाले काम में वो काफ़ी बेहतर है। देखें, फैटनिंग के काम में ये जो है शेड हमें गुजारा करता है इस तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी लगे हुए थे। हमने ये जो कोलैबोरेटिंग फार्म स्टार्ट किया है उसके अंदर ये शेड ऑलरेडी लगे हुए थे, हमने उसी को यूटिलाइज़ किया है। जो इसमें सबसे बड़ी साइंस है वो ये है कि हम इसके अंदर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। जो अगर आप मिल्किंग लाइन में कर सकते हैं उसमें अगर आप अब ये देखें, ये जो शेड का डिज़ाइन है ये मिल्किंग का है, ये फैटनिंग का नहीं है। सही, ठीक है। हम इसमें फैटनिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर एक कंपेयर के अगर आप फ़ैन ऑन कर दें तो ये जो एनिमल जो है ना उसकी कॉस्ट रिटर्न नहीं करेंगे। तो कॉस्टिंग इज़ अ बेसिक थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है इसमें ये मेरी फील्ड है कॉस्टिंग और अकाउंट्स और चीज़ें। इस वजह से इसकी एक लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं जो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, उसमें ये सपोर्ट नहीं करते। जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर जो शेड का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो ऐसा एरोडायनामिक होता है कि उसके अंदर शेड के अंदर अगर हवा भी बाहर 10 चल रही है तो अंदर उसका फ़्लो 20 का होगा। ये सिर्फ एक फिगर्स आपको बताने का कि डबल प्रेशर से हवा चलती है, वो हमारे जो फ़ैन की कॉस्ट है उसको बचा देती है। सही। और शेड वो देते ही देते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। और ये इस तरह के हमने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल कर लिया और हमने जो गैर कुदरती चीज़ों पे हमारे ख़र्चे होने हैं उसको हमने उधर से सेव आउट कर लिया। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी आपने बताई। अच्छा, तो ये जो अब हमने जानवर ले लिए, अब हमने कितना टाइम तक इनको अपने पास रखना है कि जिस पे फिर वो रिज़ल्ट आ जाए और हम उसको फिर आगे सेल आउट करें? हमारा टारगेट होता है जी 90 डेज़ तक, 90 दिन के अंदर अंदर जानवर को जो है ना हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं। हमारी जो टारगेट मार्केट है जहाँ पे हमने मीट भेजना है, हम इस लेवल पे अचीव कर जाते हैं। सही सही। अच्छा, तो अभी आपके पास वैसे यहाँ पे जानवर कितने अभी फ़िलहाल यहाँ पर हैं और कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर रखने की? जी, इन शेडों में ऑलमोस्ट सर्दियों में 380 तक जानवर आ जाते हैं और गर्मियों में 300 तक जानवर आ जाते हैं। अच्छा, सही सही। अच्छा जी, तो अब ये सवाल है कि जैसे परचेजिंग में मैंने पूछा तो आपने नस्ल वगैरह का तो बताया कैसा होना चाहिए, तो उसमें लाइव वेट का भी कोई असर होता है कि कितना वेट में लेना चाहिए जानवर? देखिए, आपने देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं उसमें। अगर आप काफ रेयरिंग में जाते हैं जो अभी तक पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं हुई, जो कि मैं लोगों को अक्सर फार्मर्स को मोटिवेट करता हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलियन एड आई थी पिछले साल, उन्होंने कुछ फार्मर्स को बोला, मैंने कहा आपके पास ऐसी रेंचेस हैं जहाँ पर चारा फ्री अवेलेबल है, आप काफ रेयरिंग करें, आपका वो जानवर वहीं से जो रेयर हुआ है। हम लोग जो परचेजिंग करते हैं 225 to 30 kgs का एनिमल होता है इनिशियल बेसिस पे, उसको हमने तकरीबन 100 kg ऐड अप करना उसमें 90 डेज़ में ना। अगर वो 75 डेज़ में अगर 300 को क्रॉस कर जाता है तो हम 75 कंसिडर कर लेंगे, यानी 300 प्लस करना है उसे। 75 to 90 डेज़ में हमने 300 प्लस करना है। ये हमारी एक जो मेरे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स है, मैंने उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे पीछे जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप चलेंगे तो काफ रेयरिंग है, जो कि हमारे पास मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में। ऐसी रेयरिंग जिसमें बछड़ों को ग्रो किया जाए सस्ते चारों के ऊपर, जैसे कि घास पे, रोड ग्रास पे, अल्फा पे, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, वो इनको रेयर करें, इनको बड़ा करें, इनको 200 kg पे लेके जाएं। क्योंकि मिल्किंग लाइन का जो बच्चा है वो पैदा होता है 45 kg में, 35 to 45 kg में। अगर हम उसे 40 kg भी लें तो अगले 6 से 8 महीनों के अंदर वो 120 kg का हो जाता है। 120 kg का बछड़ा जो है, हमने उसको 200 kg तक का बीच में जो गैप है ना, वो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में। अगर वो लिंक फॉलो अप हो जाता है तो हमारे पास जो है ना ये जानवर भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो बंदा जो सस्ते में पालेगा
वो हम जैसे फैटनिंग के एनिमल जो हैं उनको बेचें डायरेक्टली, मंडियों की बजाय हम फार्मर्स को अप्रोच करें, हम डायरेक्टली इनके एरिया से, इनके इलाकों से ये जानवर सारे परचेज करके अपने पास लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिनिशर्स। हम लोग जिस जोन में बैठे हैं, हमें फिनिशिंग जो है ना वो वारे में आती है। वो इस तरह है कि हम लोग बिल्कुल स्लाटर हाउस के बिल्कुल पास बैठे हैं, सराउंडिंग में बैठे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, खड़ा करना बहुत कॉस्टली चीज़ है। लेकिन अगर आप यही रिमोट एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे रेयरिंग बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होएगा उन लोगों के लिए। और वहाँ बैठे बिठाए अपने घर में काम आप कर रहे होंगे। सिर्फ रवाबत जो है आपने किसी बड़े फार्मर्स के साथ करें। लाइक अगर कोई बंदा मुझसे कहता है जी मुझसे 1000 एनिमल्स पर मंथ उठा लें, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, तो खाली एक मैं ही उससे 1000 जानवर उठा सकता हूँ। अच्छा, एक महीने में 1000 जानवर मैं उसका अकोमोडेट कर सकता हूँ, अगर वो रेयर करके उसको जो है ना हमारी पोजीशन पे ले आता है। और वो अगर उसको न्यूट्रिशंस का थोड़ा सा गाइडलाइन दे दी जाए तो वो और बेहतर किया जा सकता है। न्यूट्रिशन और फीड की आपने बात की, तो इसमें आप कह रहे हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो लाजमी है इस काम में, वरना जो है वो फिर बचत वगैरह करना मुश्किल है। तो क्या बेसिक है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हो तो बंदा जो है ना वो इस बिज़नेस में जो है वो कामयाब है, वरना तो फिर जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, आपके पास जो लोकल चारा जात है वही सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। अब जिन एरियाज़ में रोड ग्रास उगता है वहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। हमारे पास होता है यही 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये। अच्छा, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स हम लोग जो है ना उनसे ज़्यादा पे करते हैं उनको। ये जो रेयरिंग है ना वो फिजिबल रहती है रादर हम लोगों के लिए। हम लोगों को जो फिनिशिंग में आती है जो फीड, वो उस एरियाज़ में सूट नहीं करती। उनके पास वहाँ पे मकई का दाना सस्ता है, आप उनको यूज़ करें, आप दूसरी चीज़ों को ना यूज़ करें। सही। आपके पास जो कुदरती चारा जात आपके पास है उनको इस्तेमाल करें, उन्हीं का बंडा इस्तेमाल करें, उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करें। रादर के आप जो है ना फिनिशिंग की तरफ आपने जाना नहीं है तो वो कम्बिनेशन आप बनाएं भी ना, डालें भी ना। सही, बेहतरीन। तो कॉस्ट इफ़ेक्ट वाली बात भी हो गई। अच्छा, तो एहसन भाई, आप जब जानवर लाते हैं, जानवर लाने के बाद उसकी क्या वैक्सीनेशन वगैरह के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरी होती हैं, और उसके बग़ैर ये है कि फिर बंदा जो है नुकसान भी हो सकता है या जो मामलात, खैर तो वो ज़रा हमें बताएं। हमारे ना इस रीजन में ये जो चिचड़ है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं। ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं इसमें रेड वाटर है, बबीजिया वगैरह, इसमें तो जानवर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। उसका हमने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया। शुरू में मैंने भी बड़ा मार खाई, मैंने तो जानवर बेसिकली मोर्टेलिटी फेस करके ये चीज़ सीखी। और फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे कुछ गाइड किया कि आते सारी हम लोग सबसे पहले आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं, जिससे चिचड़ वगैरह जो है ना वो स्किन से साफ़ होते हैं। और फिर साइपरमेथ्रीन का जो है ना वो स्प्रे लेते हैं, टैंकी में डालते हैं और एक एक जानवर को प्रॉपरली उसकी जो नरम हिस्से हैं, ये यानी कि जहाँ बिटवीन द लेग्स, फ्रंट लेग्स एंड बैक लेग्स, दोनों के बीच में हम लोग उसको स्प्रे आउट करते हैं। बॉडी पे स्प्रे करते हैं, मुंह से बचा के बाकी हिस्से पे सारे पे स्प्रे करते हैं, ताकि एक दफ़ा ना जानवर मुकम्मल, अगर उसकी स्किन के अंदर वो चिचड़ है, ये बेसिकली कीड़ा होता है, अगर वो उसकी स्किन के अंदर है तो वहाँ पे उसकी वो ख़त्म हो जाए। अगर उसकी स्किन के ऊपर है तो साइपरमेथ्रीन से ख़त्म हो जाए। ये सबसे पहला प्रिकॉशन है जो हम लेते हैं। हमारी एंट्री के ऊपर जो आपने वो हैच आपको हम दिखाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है ना डिप्स बनी हुई, हम प्रॉपरली फुट वॉश कराते हैं एंट्री से पहले। ये हमारा सेकंड जो है ना प्रोटोकॉल है कि जब वो ये वैक्सीन, उसके साथ हम करते हैं FMD की वैक्सीन। ये अराइवल पे ही हमारा तीनों चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जो है ना हम लोग इसको जो है ना डिवर्म करते हैं पूरे जिसमें पेट के, मैदे के जो जितने भी कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम इनकी रिपीट शॉट करते हैं, तकरीबन 16 से 18 दिन बाद जो है ना दोबारा इसको डिवर्म करते हैं और 21 दिन पे जो है ना FMD की रिपीट शॉट कर देते हैं।
जो रिपीट शॉट है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगर जानवर एफएमडी में जाता है तो जानवर गेन करने की बजाय वो जो एक वो टेन्योर है वो लूज़ में गुजारता है, वो जो लूजिंग है वो आपको एंड तक फिर भुगतनी पड़ती है। तो अब डिजीज़ की बात हुई तो इसमें मोर्टेलिटी रेशो कितना आता है ऐसे काम में? अगर आपकी चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छी है और आप सही तरह से चल रहे हैं, आपका डॉक्टर प्रॉपर है, आप डेली अपने आंखों के सामने विज़िट करते हैं, निकालते हैं, चीज़ें करते हैं, मतलब आप प्रिकॉशन सारे ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है साल में 0.5% मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी भी मतलब करेंगे तो यानी वो बढ़ जाएगी उसकी? मैं लोगों को अक्सर समझाता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में कर रहे हैं तो आपका एक आंख बंद होने का मकसद है कि जानवर की दोनों आंखें बंद हों। आंखें बंद होना। सही सही। अच्छा, तो एहसन भाई हमें ये बताएं कि अगर बंदा जो है वो मतलब एक फार्म स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जो है वो मतलब हफ्ते में आता है, महीने में 2-3 मरतबा आता है, तो कैसा मतलब लेबर पे वो छोड़ता है, तो क्या ये फिर प्रॉफिटेबल रहेगा या क्या मामलात हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो फार्म बचेगा। अच्छा। मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि वो फार्म बचेगा। अगर आप अपनी लेबर पे छोड़ देते हैं तो वो फार्म नहीं बचने के चांसेस नहीं है। आपको डेली बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप आओ? डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ आप अपने ऐसे मैकेनिज़्म रखें जिसमें आप जो है ना आप उसे चेक एंड बैलेंस चेक कर सकें कि, और जाहिर बात है आपका तो इंटरेस्ट है, सही। उनका फिक्स है। हाँ। आपको फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा ना हो, उन्होंने अपनी ईज़ देखनी है, ना कि आपका फ़ायदा। अच्छा एहसन भाई, हमें एक ये बताएं अब कि भाई हम जानवर भी ले आए, उनको 90 दिन रख के फैटनिंग भी कर ली, जानवर भी माशाल्लाह ग्रो हो गया है, तो उसके बाद क्या है, अब क्या सिलसिला होगा, हमें ज़रा ये बताएं। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आपके मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आपके कस्टमर्स पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आपको पहला मॉड्यूल बताया जो मिसिंग लिंक है वो रेयरिंग का है। आप बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, रेयरिंग करें। रेयरिंग हो गई है, अब आपने हमें चाहिए लेट सपोज 200 प्लस एनिमल। आपके पास जो जानवर 200 प्लस है, आप हम लोगों को कांटेक्ट करें, हम डायरेक्टली आपकी रैंचेस में आके वहाँ से जानवरों को उठाएंगे, वहीं पे ही आपको पैसा डिलीवर करेंगे। आपको अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जो कि मेरे साथ रेगुलरली जो मेरे दूर दराज के सप्लायर्स हैं वो मुझे इसी तरह ही रब्ता करते हैं। हमने वो जानवर उठा के अपने पास लेना, और सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग फिनिशिंग में। फिनिशिंग में 2 पार्ट हैं। एक लोग वो कर रहे हैं जो कुर्बानी पे कर रहे हैं, उन्होंने पूरा साल रखना है, उनकी ऑडियंस हो रहा है, उनकी कस्टमर्स हो रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी उनका टारगेट है। एक आ जाते हैं फिनिशर्स जो कि हम है जिस यूनिट पे आप बैठे हैं, हम यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज़ to 90 डेज़ के अंदर जानवर को तैयार कर देते हैं और हम इन्हें करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की कई कंपनीज़ हैं आपके, आप जिस रीजन में हैं, ज़्यादातर जो कराची में है और लाहौर में हैं जो मेन यूनिट्स हैं, इस्लामाबाद में भी कुछ हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी एक्सपोर्ट यूनिट्स नहीं। आपके जो नियरेस्ट लगता है, आप कराची के सराउंडिंग में बैठे हुए हैं तो आप कराची में अप्रोच करें, कई अच्छी कंपनीज हैं। अब आपने जिस लेवल का जानवर तैयार किया, उस लेवल की आपको एक्सपोर्ट की कंपनीज मिल जाती हैं। मतलब आपका बहुत हल्का जानवर लेने वाले भी हैं, बहुत भारी जानवर लेने वाले भी हैं, अच्छा तैयार करके मांगने वाले जानवर वाले भी हैं, उनके अपने अपने रेट्स हैं। सही। वो आपने क्रॉस द बोर्ड जाना है और आपने सर्च आउट करना है। सर्च खुद करके, जैसे जाके फाइंड आउट करके उनसे सिर्फ बात करनी है, वो फिर खुद उठाएंगे, खुद ले जाएंगे या पहुंचाना होता है? अब आपने जो उसका प्रोसेस ये है कि हमने जानवर पालना है, पाल के उसको जब हमारी किसी भी एक्सपोर्टर के साथ डील फाइनलाइज हो जाती है, वो डील होने के बाद वो ऑर्डर जनरेट करेगा। हमने उस ऑर्डर को अबाइड करना है और हमने जानवर लोड करके उसकी प्रेमिसेस तक पहुंचाना जहाँ पे स्लॉटर हाउस है, स्लॉटरिंग होएगी। स्लॉटरिंग होने के बाद जानवर जो है वेट होगा उसका गोश्त का। हमने लेना जानवर, जो हमारी मिथ है, हम जानवर लेते हैं और गोश्त बेचते हैं। हमने उनके स्लॉटर हाउस में गोश्त बेचना है। अब एनिमल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं जैसे वो कटता है। एक होती है ऑफल, सलाख्तें, गोश्त के अलावा, खालस गोश्त के अलावा तमाम चीज़ें ऑफल्स यानी सलाख्तों में कंसिडर की जाती हैं। यानी कि इसमें आपके गुर्दे, कपूरे, किडनीज, आपके हार्ट लाइंस,
आपका सारा जो ये पेट का निज़ाम है वो सब कुछ सिर्फ गोश्त और गोश्त के अलावा बाकी तमाम चीज़ें, ये दो पार्ट्स में देते हैं। उसके पैसे अलग हैं, उसके पैसे अलग हैं गोश्त के। आपने एक्सपोर्टर ने आपसे गोश्त ले लेना है, ऑफल्स आपने अलग से बेचनी, वो भी वहीं पे अवेलेबल वहीं होते हैं। पर लोग होते हैं, नहीं तो आपको एक्सपोर्टर हेल्प आउट कर देते हैं कि आप भैया हमारा सलाख्ती है, हमारा ऑफल वाला है, आप इसको आप दे दें, या अपने किसी ऑफर वाले को दे दें जो आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे दे। अच्छा, तो एहसन भाई मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आपके जो है वो जानवर सारे खुले हुए हैं और मतलब कोई इन पे रस्सियाँ वगैरह कुछ नहीं है। और एक और बात मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर लेबर भी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे तो 300 के करीब जहाँ पे आप बता रहे हैं जानवर हैं, और लेबर मुझे जो है वो बहुत कम दिख रही है उस हिसाब से। तो क्या वजह है ये दोनों चीज़ों की? देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बिज़नेस है कि अगर आपने कॉस्ट एफिशिएंसी रखी है अपनी, तो ये इसमें आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। हमने ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जिसमें जानवर खुला, हमने उसका फीडिंग टेबल में उसकी फीड डाल दी है और जानवर को उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि जैसे चाहे जब चाहे खाए, जब चाहे वो पानी पिए। अब अगर मैंने इन जानवरों को बांधा हुआ हो, तो फिर आप खुद गैस करो कि 300 जानवरों के लिए कितने आदमी रिक्वायर हैं कि कम से कम दिन में 2 दफ़ा तो पानी दिखाएं उनको। मेरे पास जो यहाँ पे लेबर की कैपेसिटी है वो तीन लेबर है, एक मेरा डॉक्टर है, एक मेरा सुपरवाइज़र है। मतलब और हाँ, और ये जो हैं इसमें सिर्फ अब मेरे अगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, जितने मेरे एनिमल ऐड हो जाएंगे नीचे लेबर के यूनिट ऐड हो जाएंगे। बाकी मैं भी सेम रहूँगा, डॉक्टर भी सेम रहेगा, सुपरवाइज़र भी सेम रहेगा। अब यूनिट हेड्स में सिर्फ और सिर्फ जो इंक्रीज़ होएंगी वो होगी लेबर। मैंने 100 एनिमल पे एक बंदा रखा हुआ है, उस हिसाब से मैं इसको मैनेज करता हूँ। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एक लेबर मतलब 3 लेबर अगर इतना बड़ा ये सिस्टम चला रही तो आपके तो काफ़ी इसी में ही माशाल्लाह से कि फिर काफ़ी बचत। तो यही आपका बेसिक है कि भाई इसमें जो है अपना सारे अखराजात को देखते हुए चलेंगे तो ही प्रॉफिट होगा, वरना आप फिर इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप इन चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे, आपको शायद इनिशली पता ना चले, लेकिन एट द एंड आपको नुकसान हो रहा होगा। एहसन भाई, कोई भी ऐसी बात जो मेरे से रह गई हो वो आप अपने तौर पे बताना चाहें? कोई बिजनेसमैन ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, उसको कोई ऐसी आप भाइयों वाला मशवरा देना चाहें तो वो आप दे दें, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। और उम्मीद है कि जैसे आपके साथ जो हमारी गपशप हुई है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह आगे देखने वालों को। देखिए, मशवरा इमानत है और वही मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि देखें, कारोबार अगर आप देखें किसी का चल रहा है तो आप उसके लिए अपना जबे झाड़ के पहले उस पर शुरू ना हो जाएंगे, उसमें नफ़ा नज़र आ रहा तो आप चले जाएँ, पहले आप देखेंगे वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बेसिकली जानवरों के साथ आप तब जानवरों का बिज़नेस करें कि अगर आप जो है इस काबिल समझते हैं अपने आप को कि आप इसके साथ रह सकते हैं। अच्छा, अगर आप इनके साथ रह नहीं सकते ना, तो फिर इस कारोबार में कभी ना आए, क्योंकि आपका एक फ्लॉक के बाद आपका दिल उचाट हो जाएगा। सदा भी जो इसके अंदर जो हालात हैं वो एक जैसे यकसा नहीं रहते, प्लस माइनसेस आते हैं, बंदा डिसहार्ट भी होता है। लेकिन यह है कि इनके साथ बेसिकली लिव इन करना। मुझे इशू प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे पाँव पे गोया लग गया, मेरे हाथ पे लग गया, मुझे जानवर को लटा के चेक करना पड़ रहा है, मुझे उसे देखना पड़ा, मुझे उसके साथ बैठना पड़ रहा है। मुझे इन चीज़ों में इशू प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरा शौक़ है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, इसमें मुझे अल्लाह पाक ने, मैं जिधर भी गया मुझे सक्सेस मिला है। मुझे जानवर से बेसिकली लगाव है, और मेरा एक आम आदमी की से हट के ज़्यादा लगाव है। लेकिन एक आम आदमी भी हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में नेचर ऐसी है, हम लोग सब लोग बैकग्राउंड्स जो हैं वो देहात के हैं, तो हम लोगों में कहीं ना कहीं एनिमल लविंग वाला पार्ट अवेलेबल रहता है। तो जो भी आता है वो कहता है जी ये बिज़नेस कर लो, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि आप इस सराउंडिंग्स में इस चीज़ों के साथ आप लिव इन कर सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो फिर कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर करें, फिर आप अल्लाह पाक आपको खैर भी दे देगा, कामयाबी भी देगा। और इसमें अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी लॉस नहीं किया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे पहले फ्लॉक से लेकर आज तक हमेशा मुझे फ़ायदा दिया। और मैंने इसमें काफ़ी टफ़ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है, और जो भी कोई नया बंदा आएगा वो टफ़ टाइम ज़रूर देखेगा।
और इसमें यह है कि सबसे मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बात बता दी है कि वो ये है कि आप जानवरों को किस हद तक पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं और आप किस तरह उनके साथ रह सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं देन इस बिज़नेस में आएँ, अदरवाइज़ इस बिज़नेस को सिर्फ दूर से आके ईद वाले दिन आए जानवर लें और घर जाएँ। बहुत 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 शुक्रिया आपके इतने कीमती टाइम का, इतने कीमती इन्फॉर्मेशन का। बहुत शुक्रिया आपके, पूरी जो बातें आपने कही हैं ऑनेस्ट होके बताई हैं, सारा आपका माशाल्लाह तजुर्बा आपने अपने साथ हमारे साथ शेयर किया है। और जो है बहुत आपका जो है ना वो मैं थैंक्स करता हूँ कि मतलब जितने देखने वाले इंशाल्लाह उनको जब फ़ायदा भी होगा वो भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो जो है ना हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया है हसन भाई का भी जो कि हमें इनसे मिलाने लेकर आए। तो जी आपका कि आप तशरीफ़ ले आए मेरे कहने पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ये कि हसन भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे इंशाल्लाह फिर जब लाहौर आना होगा तो इंशाल्लाह मुलाकात। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें, इन सबको भी दुआओं में याद रखें। आप लोग को इनके जो बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस जो इन्होंने बताया है सारे डिटेल में इसके इन्फो दिए, तो आप लोग उम्मीद है इंशाल्लाह जब इसको इस वीडियो को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें दुआओं में भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।